cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, मिस्टर ली आने वाले थे, क्या मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ बॉस, मीटिंग की सारी तैयारी तो हो चुकी है, पर मिस्टर ली नहीं, उनकी डॉटर्स आ रही है। क्या? बट ये डील फाइनल तो हमने मिस्टर ली के साथ की थी ना, तो फिर? हाँ बट जंकुक बॉस ने कहा कि मिस्टर ली नहीं, उनकी दो बेटियां आ रही है। मिस्टर ली की तबीयत किसी रीजन की वजह से ठीक नहीं है, तो इस वजह से आज की मीटिंग उनकी डॉटर से अटेंड करेंगी। ओह ऐसी बात है, ठीक है, तो जब वो आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं मीटिंग रूम में पहुंच जाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रिंसेस, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद फोन किया। प्रिंसेस, ये कौन है? हाँ बाबा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच। पता नहीं कौन छोड़ेगा। ऐसा नहीं है, सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं भी ऑफिस में हूँ। रात को फोन करता हूँ फ्री होके, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। आई मिस यू। मिस यू तो ऐसे बोल रहा है कि जन्मों जन्म से पिछड़े हुए मिले। हाँ बाबा, आई लव यू टू। अब चलो मैं रखता हूँ, ओके? अब इसे क्या हुआ है? ऐसे क्यों घूर रही है? एक मिनट, क्या ये जेलस है? बॉस, आप बताएंगे कि आप अपनी प्यार वाली बातें किससे कर रहे थे? जिन, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? हाँ, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। व्हाट? बॉस, आप रिलेशनशिप में और आपने मुझे बताया भी नहीं। जिन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम मेरी वाइफ हो। अरे यार, मैं तुम्हें क्यों ये बताऊं? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताना जरूरी नहीं समझते, बट जब आपने मुझे किस किया था तब आपको याद नहीं है आप रिलेशनशिप में हो? जिन, एक बात क्लियर कर दो, किस मैंने नहीं तुमने किया था। हाँ तो आप मुझे रोक भी सकते हो थे ना, मुझे क्या पता था कि आप सिंगल नहीं मिंगल हो चुके, मुझे नहीं पता था, पर आपको तो याद था ना कि आप रिलेशनशिप में। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? अब इतने खूबसूरत लिप्स मेरे लिप्स को टच करेंगे तब मुझे क्या ही याद आएगा। और सच कहूं तो तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड के लिप्स से भी ज्यादा अच्छा। शट अप, आप सच में इतने घटिया कैसे हो सकते हो? आई हेट यू बॉस, आई हेट यू। मैं जिन, रुकिए, आप बिना मेरी परमिशन के इस कैबिन के बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं जाऊंगी। क्या करेंगे आप? अगर आप इस कैबिन से बाहर गई तो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगी। ये खोखली धमकियां ना किसी और को दीजिए। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप बिना किसी रीजन के मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। ओके ठीक है, पर एक बात तो बताइए, आपको इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पे आ रहा है? क्या ये आपको पता नहीं है? नहीं पता? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं रिलेशनशिप में हूँ इस बात से आप गुस्सा है, या फिर रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको किस किया इस बात पे गुस्सा है? क्या फिर आपको जेलसी हो रही है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ? हाँ हो रही है मुझे जेलसी। आपको जाना है? बस, क्या कर रहे हो आप? मुझे छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हो आप? दूर हटिए मुझसे। मैंने कहा जाने दीजिए मुझे। मेरे साथ ये प्लीज मुझे छोड़िए। जिन, आई एम सॉरी, बट मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं जिससे फोन पे बात कर रहा था वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। क्या आपकी बहन? हाँ वो मेरी बहन है, पर मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं सच में रिलेशनशिप में हूँ तब भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इतनी जलसी, इतना गुस्सा क्यों? जिन, क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं करती मैं आपसे प्यार। झूठ, तुम्हारी जेलसी, तुम्हारा गुस्सा साफ साफ बता रही थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, और एक दिन तुम ये खुद एक्सेप्ट करोगी। ये जिन कहाँ जा रही? ये गुस्से में लग रही है।
में लगी है, एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसे हुआ क्या है? रोज तो आने के बाद मुझसे बात करती है, मुझे कॉफी के लिए पूछती है, बट आज तो उसने मुझे कॉफी के लिए भी नहीं पूछा, एक नजर मेरी तरफ देखा भी नहीं। बस काम करे। क्या वो मुझसे गुस्सा है? मैंने कल रात फोन किया था, बट मैंने तो सॉरी बोला था ना। फिर जब तक मैं जान नहीं लेता तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। आखिर इससे हुआ क्या है? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? बस ये मैं फाइल लेके जा रही हूँ। एक मिनट। बॉस? बॉस ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़िए। नहीं, नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देती। सुबह से हुआ क्या है तुम्हें? ना तुमने मेरी तरफ एक बार देखा और ना ही मुझे कॉफी के लिए पूछा, ना ही मुझसे बात की। ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, वो मैं बहुत ज्यादा वर्कलोड है ना, तो इसीलिए काम कर रही थी। और आप मुझे छोड़िए, कोई आएगा तो क्या सोचेगा? छोड़िए मुझे। जिमिन कोई नहीं आएगा, और ये मेरी कैबिन है, बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, जैसे कल योंजन घुस गया था। वो जो भी हो, प्लीज मुझे छोड़िए, छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो? बताओ ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ बॉस, प्लीज छोड़िए मुझे। उसके बाद जिमिन जबरदस्ती वहाँ से उठती है, कुछ फाइल लेके उसे रखने के लिए जाती है। बॉस! बॉस! क्या मैंने इतने सारे शूज कैबिन सजाने के लिए मंगवाए? आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। सॉरी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज क्यों गुस्सा हो रही थी? क्यों जेलसी हो रही थी मुझे? मैंने कल रात को ही जिमिन को समझाया कि ये सब कुछ सही नहीं, और मैं खुद इन सब चीजों में फंस रही हूँ। नहीं। हे जिन, तुम यहाँ हो और तुम ये अकेले अकेले में खुद से ही क्या बातें कर रही हो? हाँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है यार। क्या गलती? एक मिनट, तेरे बारे में सबको पता तो नहीं चल गया? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे प्यार हो गया है। What? अरे ये गलती नहीं, ये तो खुशी की बात है। वाह, कांग्रेचुलेशन यार। वैसे बता तो, जीजू का नाम क्या है? I think I love जॉन नामजून। What? I think तुम कंफ्यूज हो। तुम अपने होने वाले बॉयफ्रेंड की जगह अपने उस खड़ूस माफिया बॉस का नाम ले रही हो। मैं जॉन नामजून को ही पसंद करती हूँ। What? सत्यानाश! तुम्हें पता है कल रात मैंने जिमिन को इस बारे में कितना लंबा लेक्चर सुना है, जैसे कि मैं ज्ञान की देवी हूँ। और जब वो माफिया किसी से आई लव यू कह रहा था, तो मैं जल बुन के राख हो रही थी। मैं उसे ज्ञान बांट रही थी, और मैं खुद भी उसी दलदल में जाके फंस गई। जिमिन को क्यों तुमने सुनाया? बिकॉज वो भी शायद जॉन सुगा से। वाह 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 वाह, तुम दोनों यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने आई हो या फिर आशिकी लड़ाने? ओ बहन, तू कुछ साधु नहीं है, हमें ज्ञान बांट रही है। हमने क्या देखा नहीं है तेरे और जॉन जंकू के बीच क्या चल रहा है? हमने क्या देखा नहीं? वो माफिया जॉन हमेशा तुमसे चिपका रहता है। एग्जैक्टली, वो मुझसे चिपका रहता है। मैं उससे नहीं चिपकती, मैं उससे कितना भी दूर करूं, बट वो मेरे करीब आके ही खड़ा रहता है। ठीक है, मान लिया तू उसके करीब नहीं जाती, बट वो जब तुम्हारे करीब आता है तुम उसे दूर भी तो नहीं ढकेलती ना? हाँ, क्योंकि बॉस ने कहा ना कि हमें उनसे झगड़ा नहीं मोड़ लेना, हमें उनके साथ प्यार से रहना, तो बस इसीलिए मैं बस प्यार से रह के अपना काम निकलवाना चाहती हूँ। जिन, एक मिनट, तुमने कहा कि वो माफिया किसी से फोन पे आई लव यू कह रहा था, है ना? हाँ, वो माफिया कह रहा था कि वो उसकी बहन है। क्या बहन? बट मैंने तो सुना था वो 3 भाई है, उनकी कोई बहन नहीं है। नहीं थे, उनकी एक बहन भी है, बॉस ने मुझे बताया था। वो मिस्टर नामजून और मिस्टर शुगा से छोटी है और मिस्टर जॉन जंकुक से बड़ी है, बट वो कुछ दिनों से यहाँ नहीं रहती, पता नहीं कहाँ रहती है। ओह, ऐसी बात है। गॉड, फाइनली तुम दोनों मिल गए। पता है मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा था। क्या यार, तुम लोग यहाँ आके बैठे हो। अब चलो यहाँ से। तुम तो ऐसे ढूंढ रहे हो जैसे कि हमने तुम्हारे पैंट का नारा छुपाया है। ओह, ये नारा क्या है? ओह गॉड, उसे
तुम्हारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। झुनझुन नाना यानी छोड़ो। वैसे तुम मुझे क्यों बुलाने आए थे? अरे हाँ, वो मिस्टर नामजो तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। वो कोई मीटिंग है शायद, उसकी फाइल तुम्हारे पास है ना। वो क्लाइंट थोड़ी देर में आ ही नहीं वाले हैं और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो मेरे पास ही है। हाँ चलो मैं चलती हूँ। तुम लोग जाओ यार, मैं यही गार्डन में थोड़ी देर आराम करती हूँ। ओ मैडम, वो माफिया जेके गुस्से से पूरा लाल हुआ पड़ा है, भूखे शेर की तरह वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम थोड़ी देर में नहीं है ना तो शायद उसके गुस्से से ये ऑफिस ब्लास्ट हो जाएगा। तो जाओ और उसे हैंडल कर। ओ गॉड, उस माफिया शाफिया का क्या करूं मैं? हर टाइम बस चुंबक की तरह मुझसे चिपक के रहना चाहता है, मुझे सांस लेने तक बाहर नहीं जाने देता। वो तो तुमसे दूर ही नहीं रह पा रहा। लगता है जिमिन जैसे कहती हो ऐसे तुम सच में बहुत सॉफ्ट हो, इसलिए तो थोड़ी देर तुमसे दूर रहे तो वो बेचैन होने लगता है। जिन शट अप यार, बहुत हो गया। क्या पूछ रहा हूँ मैं? कहाँ है डॉक्टर पे? मैंने कहा था ना, मैं अगर साथ में ना हूँ तो उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। बट बस वो मैम ने कहा था कि वो सिर्फ गार्डन में जा रही है। बेहतर है कि वो गार्डन में हो, वरना तुम्हारी जॉब तो गई समझो। बॉस वो देखिए मैम आ रही है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and इतनी देर से कहाँ थी आप? वो मैं बॉस, क्या मैं जा सकती हूँ? बॉस मेरा वेट कर रहे होंगे। आप जा सकती हैं। ओह गॉड, ये तो गई। ये कितना ज्यादा रोमांटिक है ना। वैसे मेरा बुलडोजर भी कुछ कम नहीं है। अभी तक मेरे लिप्स में दर्द हो रहा है। मिस्टर जॉन क्या कर रहे? छोड़िए मुझे। हर बार मेरी कमर को टच करना जरूरी होता है। आप क्या करें डॉक्टर ते? आपकी पतली कमर पे दिल फिसल गया है मेरा। जी कितने ठरकी हो आप। ठरकी बनाती भी हद होती है। छोड़िए मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर ते, मैंने आपको वार्न किया था कि आप बिना मेरी परमिशन के इस ऑफिस के बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। अरे यार, इतना बड़ा तो ऑफिस है, मैं कहाँ ऑफिस के बाहर गई थी? क्या आप इंसान को थोड़ी ठंडी हवा खानी हो तो क्या वो गार्डन में भी नहीं जा सकता? और मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, कोई आपकी कैद की हुई कैदी नहीं। अगर मेरा बस चला तो मैं आपको कैद भी कर सकता हूँ। क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा है। अब चुपचाप मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए और आप पूरा टाइम मेरे साथ कैबिन में ही रहेंगी। मैं नहीं आने वाली आपके साथ। जाइए, जो करना है कीजिए, चुपचाप चलिए। मुझे जो क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। छोड़िए प्लीज। चुपचाप चलो, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं आना आपके साथ। छोड़िए मुझे मिस्टर नामजन के पास जाना है। मैंने कहा ना, चलिए। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला। वो बॉस, मिस्टर ली के साथ जो हमारी मीटिंग थी तो उनकी डॉटर आ चुकी है और बॉस ने आपको मीटिंग रूम में बुलाया है। तो चलिए, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके बॉस, जल्दी आइएगा, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। डॉक्टर ते चलिए, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना है। डॉक्टर ते प्लीज यार, मैं प्यार से बोल रहा हूँ तो प्यार से चलिए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी तो बहुत अच्छे से आती है। हाँ, उसके अलावा आपको आता क्या है? हर चीज में सिर्फ जबरदस्ती। देखिए, अब मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना, प्लीज चलिए, मुझे लेट हो रहा है। ले जाना है मुझे आपके साथ। अब बहुत गंदे हो, आपने मुझे सॉरी भी नहीं बोला। ओके ठीक है बाबा, सॉरी। अब चलिए। आप जाइए अंदर, मैं यही खड़ी रहती हूँ। क्या हुआ, आप अंदर
की जरूरत नहीं है। आप ऐसे 2-2 घंटे खड़े रहेंगे तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। वाह, ये आपको आज याद आ रहा है? पिछले दिनों में याद नहीं आ रहा था? डॉक्टर ते, मुझे गुस्सा दिलाना बंद कीजिए और चुपचाप अंदर चलिए। इतना खड़ू से एक सॉरी बोल के डॉक्टर ते चलिए अंदर, इतना नहीं बोल सकता। हर बार बस गुस्सा करना जरूरी होता है। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. ओह माय गॉड दी, ये तो इन दोनों से भी ज्यादा हैंडसम है। कहा था ना मैंने, इसीलिए तो मैं तुम्हें इस मीटिंग में लेके आई हूँ। दी, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से मैं किसे पटाऊं। बहन, तू अगर एक को भी पटा लेगी ना तो तेरी तो लॉटरी लग जाएगी। ये हमारे डैड से 20-30 गुना ज्यादा अमीर है। फिर तो मुझे किसी ना किसी को तो पटाना ही पड़ेगा। फिर तो मेरी लाइफ सेट है। चंको, ये मिस्टर ली की बेटियां है, मिस रोज और मिस सूजी। हेलो मिस्टर जॉन, आई एम सूजी एंड आई एम रोज। चंको, से हेलो। सॉरी ब्रो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या करूं मैं इसका? वैसे एक बात कहूं, आप तीनों भाई एक से बढ़ के एक हैंडसम है, बट मिस्टर शुगा, आपकी बात कुछ अलग ही है। मिस सूजी, आप भी ना? इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? दुनिया में पहली बार अपनी तारीफ सुन रहा है क्या? और ये लड़की तारीफ कर रही है या फिर लाइन मार रही है? वैसे मिस सूजी, मिस रोज, आप दोनों भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल? मेरी तो कभी तारीफ नहीं की इसने, और ये चीपड़िया इससे ब्यूटीफुल लग रही है। इनसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो मैं हूँ। वैसे मिस्टर जॉन, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। इसकी तो मेरे पास आपके फालतू बातों के लिए फालतू टाइम नहीं है। अगर आपको मीटिंग करनी है तो प्रेजेंटेशन दिखाइए, वरना रास्ता उधर है। कूल बनने चली थी, पोपट हो गया बेचारी। ये है कौन? इसे बड़ी हंसी आ रही है। वैसे ये मिस्टर जॉन की सेक्रेटरी है क्या? नहीं नहीं, वो किम तायंग है, जंको की डॉक्टर। डॉक्टर, मिस्टर जॉन को हेल्थ इशू है क्या? नथिंग सीरियस, बट ऐसे ही वो उनके साथ रहते हैं जंको की हेल्थ के लिए। ओह, डॉक्टर है तो फिर उसका बिजनेस मीटिंग में क्या ही काम? वैसे भी हमारी बिजनेस की बातें उसकी भेजी में तो नहीं उतरने वाली। ए भटक भवानी, तेरे को क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है? तुझे क्या पता है मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर बनने के लिए कितना पड़ता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, ये तू कैसे जानेगी? वैसे भी तू तो रही ठहरी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जो अपने बाप के पैसों में ऐश करती है, पर मैं यहाँ पे हूँ जो खुद के दम पे हूँ। तो मेरा ना भेजा खराब मत कर। अगर ये सटक गया ना तो बता रही हूँ, अक्खा शहर में तू अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, इसलिए मुझसे तो दूर ही रहे। डॉक्टर, व्हाटएवर तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन से इस तरह से बात करने की? और उसने क्या गलत कहा है? तुम इस मीटिंग रूम में क्या करोगे? जाओ बाहर जाके बैठो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मिस रोज, शट अप। अब दोनों अपना मुंह बंद रखिए। मैं डॉक्टर ते के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता। वो मेरी डॉक्टर है, वो कहाँ रहेगी, कहाँ बैठेगी, ये मैं तय करूंगा। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप यहाँ से जा सकती है। हमें आप जैसे लोगों के साथ मीटिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं मिस्टर जॉन, प्लीज मीटिंग कैंसिल मत कीजिए। आप जिसे चाहे मीटिंग रूम में रख सकते हैं। हम एक काम करते हैं ना, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बेहतर है, आप बहुत जल्दी ये बात समझ गई है। आप बताएगी कि आपका आखिर प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं आपको समझाती हूँ ना। ये मॉल की जगह है, ये पूरा एरिया हमारा है, जहाँ हम एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहते हैं। मिस रोज, आप जाके बैठ जाइए, मैं खुद देख लूंगा। ओके ठीक है, आप देख लीजिए। ये मॉल का प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, इसके बारे में और कुछ बताइए।
मेरे डैड चाहते हैं कि ये मॉल शहर के बीचों बीच बने, जो कोरिया का सबसे बड़ा मॉल होगा। इसमें हम दुनिया की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करेंगे, जैसे कि ओह गॉड, ये कितना बोरिंग है। अपना फोन ही चला लेती हूँ। चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। मिस्टर जॉन, मिस्टर रोहन, आप बताइए आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा? मुझे हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओह, लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या है ना, मुझे ने समझाया, मुझे समझ में आ गया। क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? क्या आपको नहीं समझ पाया? कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मिस्टर, एक मिनट, मैंने मिस्टर रोहन से कहा है। मिस्टर रोहन, प्लीज एक्सप्लेन, मुझे फिर से जानना है। बस आई एम सॉरी बस। सॉरी? क्या करूं मैं आपके सॉरी का? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बट नहीं, आपका ध्यान तो इधर-उधर भटक रहा है, काम पे तो है ही नहीं है। सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा होने के लिए इस ऑफिस में आप होने भी चाहिए। गेट आउट, एंड सिर्फ कैबिन से नहीं, इस ऑफिस से भी बाहर निकलिए, और कल आने की जरूरत भी नहीं है। आपका रिजाइनेशन खुद आपके घर में होगा, समझ में आया? बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये मेरी लास्ट गलती है। प्लीज आगे से मैं अपने काम में ज्यादा अच्छे से फोकस करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नमचन बॉस, प्लीज आप बोलिए ना, प्लीज प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। ये आपको पहले सोचना चाहिए। पहले भी आपकी गलती हो चुकी है, फिर भी मैंने आपको माफ किया, बट अब नहीं। आपका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर आपको काम नहीं करना तो इस ऑफिस में आपकी कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। बॉस प्लीज, आई एम सॉरी। मिस्टर रोहन, आई सेड गेट आउट। अगर आप नहीं गए ना तो गार्ड्स को बुला के धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा। सॉरी गाइस, वैसे मिस रोज, ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। ये मॉल का प्रोजेक्ट मुझे बेहतर लगा। हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इससे हम दोनों की कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, तो हम इस डील के लिए तैयार हैं। क्या सच में? थैंक यू सो मच मिस्टर रामजू, थैंक यू सो मच मिस्टर शिवा। हाँ, बट आपको याद है ना, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और 75% प्रॉफिट हमारा होगा। ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, अब इन्वेस्ट आप करें तो प्रॉफिट भी तो आप ही को होना चाहिए ना। चुड़ैल कहीं की, इसकी बातों में भी सिर्फ फ्लर्ट है, बस फ्लर्टिंग करने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे लगता है हमें इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको जो भी ऐड करना है आप बिल्कुल कर सकते हो। मुझे लगता है अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, ये लोग तो अपने ही बिजी हैं, फिर हम यहाँ बैठ के क्यों पके? तुमने सही कहा, और वैसे भी मुझे इन सब बातों से ना बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा है। उसके बाद वो तीनों उठ के वहाँ से जाने लगती है। एक मिनट, मिसाई, आप कहाँ जा रही है? वो क्या है ना बॉस, मीटिंग तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और ये डील फाइनल भी हो चुकी है, तो अब हम दोनों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और वैसे भी आप लोग इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, तो हमारी वजह से खामखा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो बस इसीलिए हम लोग जा रहे थे। आप अपनी बातें कंटिन्यू रखिए। शराबी और बुल्लू तेरे से गुलाबी कौन के झुमके सेक्स झुमके। वैसे मिस्टर जॉन, अब हम लोग चलते हैं। और हाँ, डैड चाहते थे कि अगर ये डील सक्सेसफुल हो रही तो हम लोग एक पार्टी देंगे, तो कल शाम हमारे घर पे एक पार्टी होगी, तो प्लीज आप हमारे बिजनेस पार्टनर है तो आपको इस पार्टी में जरूर आना है।
अगर ये पार्टी हमारी दिल की खुशी में है तो ऑफ कोर्स हम पार्टी में जरूर आएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं। वैसे आपके ऑफिस से जाने का मन नहीं है, बट कोई बात नहीं, कल पार्टी में तो मुलाकात हो ही जाएगी। ओके मिस्टर जॉन, बाय। डॉक्टर पे अंदर तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना? मिस्टर जॉन ने मुझे डांटा तुम्हारी वजह से। एक दिन ये हंसी छीन लूंगी, क्योंकि मिस्टर जॉन तो सिर्फ मेरे हैं। सूजी, टाइम वेस्ट मत करो, चलो यहाँ से।